द्वापर युग से स्थापित है बाबा पंचेश्वरनाथ शिवलिंग। लाखों भक्त करते हैं आस्था का जलाभिषेक। बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली जिले की फरीदपुर तहसील के ग्राम पचौमी स्थित बाबा पंचेश्वरनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग को द्वापर युग का बताया जाता है, जहां सावन माह में लाखों शिव भक्त और कांवड़िए आस्था का जलाभिषेक कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के सदस्य रामगिरी महाराज के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस स्थान पर, जिसे द्वापर युग में पंचमगढ़ नाम से जाना जाता था, भगवान शंकर की शिवलिंग की स्थापना की थी। महाराज ने बताया कि पांडवों ने पास के गांव नाद में व्याप्त हड़म्बा नामक दानव का भी संहार किया था, जिससे क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्ति मिली। मुगल शासनकाल में बाबा पंचेश्वरनाथ शिवलिंग की चमत्कारी शक्तियों की चर्चा औरंगजेब तक पहुंची, जिसने घमंड में आकर शिवलिंग को हटवाने का प्रयास किया। सिपाहियों और हाथियों के असफल होने पर जब छेनी हथौड़े चलाए गए तो शिवलिंग से खून की धारा बहने लगी, जिसे देख औरंगजेब की सेना भाग खड़ी हुई। इस चमत्कार से अवगत होने पर औरंगजेब ने अपने वजीर को भेजा, जिसने शिवलिंग के निकट एक दीवार को चलकर दिखाने का आदेश दिया और वो दीवार भी चल पड़ी। इस अलौकिक घटना से औरंगजेब दंग रह गया और उसने आकर अपना सिर पटककर माफी मांगी तथा 500 बीघा जमीन शिव मंदिर के नाम दर्ज कराई। द्वापर युग में 5 पांडवों द्वारा शिवलिंग की स्थापना किए जाने से ही यह स्थान पंचेश्वरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर प्रांगण में अक्सर जन सहयोग से भंडारे आयोजित होते हैं, जहां कई बार ऐसी अलौकिक घटनाएं भी देखने को मिली हैं। आप देख रहे हैं द लखनऊ टाइम्स न्यूज। इस समय हम पहुंचे हुए हैं फरीदपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पचौमी में, जो कि द्वापर युग में पंचमगढ़ के नाम से जाना जाता था। ऐसा अभी हमारी वार्ता हुई है महंत श्री रामगिरी जी महाराज से, उनके द्वारा बताया गया अभी, जो कि हम अपने दर्शकों को चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि ये जो पंचेश्वरनाथ मंदिर है, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ जो शिवलिंग स्थित है, जहाँ पर प्रतिवर्ष सावन के माह में और शिवरात्रि के दिन सैकड़ों, हजारों और लाखों भक्त जो है श्रद्धा के साथ आस्था का जलाभिषेक करते हैं शिव जी का। जहाँ पर ये पंचेश्वरनाथ मंदिर जो है, जो कि कौरवों और पांडवों की युद्ध से जो है संबंधित है। जैसा कि अभी बताया हमारे महंत जी ने कि कौरवों और पांडवों के युद्ध समय द्वापर के अंतर्गत यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के लिए पहुँचे थे और एकांत शांत वातावरण देखकर यहाँ पर प्रवास के लिए ठहर गए। उन्होंने पूजा पाठ के लिए शिवलिंग की स्थापना की द्वापर समय में और प्रवास किया, जहाँ पर जो है उन्होंने पूजा पाठ करके अपना प्रवास व्यतीत किया। और इसी तरह से जानकारी हुई शिवलिंग स्थापित करने की मुगल शासन के राजा औरंगजेब के लिए, तो उन्होंने शिवलिंग को हटाने का तरह तरह से प्रयास किया और तरह तरह से उपयोगिता दिखाई। छेनी हथौड़े चलवाए, हाथियों के बल से खिंचवाया, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुई और छेनी हथौड़े चलाने पर शिवलिंग से खून की धारा बहने लगी। जिसके बाद औरंगजेब के जो कर्मचारी थे वो छोड़ करके भाग गए और भोले बाबा से माफ़ी मांगते हुए क्षमा प्रार्थी कहने लगे। उसके बाद औरंगजेब को जानकारी हुई कि शिवलिंग से खून की धारा बह रही है और शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने जिम्मेदार पदाधिकारी को भेज करके शिवलिंग को हटाने का निर्देश दिया। लेकिन वह भी आकर के इस चीज़ को देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है शिवलिंग स्थापित है और क्यों नहीं हटाई जा रही है, क्यों नहीं हट सकती है, क्या कारण ऐसा है। कारण जानने के लिए वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से जो है नहीं हट रही। तो उन्होंने प्रयास किया कि क्यों आखिर ऐसा है। जब वहाँ पहुँचे शिवलिंग के पास तो जानकारी हुई कि यहाँ पे शक्ति ऐसी है जो शिवलिंग के लिए जकड़े हुए है और शिवलिंग टस से मस नहीं हुई है। तमाम प्रयासों के बाद उन्होंने उदाहरण के लिए एक दीवार को आदेश दिया कि अगर ऐसी शक्ति है तो यहाँ पर कुछ भी चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है।
कुछ भी चल सकता है। अपने दिमाग से उन्होंने ऐसी बात कही कि ये दीवार चल के दिखा दे, तो उन्होंने दीवार को आदेश दिया और दीवार भी कुछ कदम चल सकी, जिसके बाद उन्हें विश्वास हो गया कि यहाँ पर कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने अपनी शक्ति को बहुत ही छोटा महसूस किया और तुच्छ महसूस किया। इसके बाद में उन्होंने भी क्षमा मांगते हुए शिवलिंग के हटाने के आदेश को और सपने को त्याग दिया कि ये वास्तविक में कोई बड़ी शक्ति है जो शिवलिंग के रूप में विराजमान है, और वहाँ से वो रवाना हो गया। इसके बाद तमाम भक्त यहाँ पर जो है जल अभिषेक करने के लिए पहुँचते हैं, आस्था का जल अभिषेक करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहीं पर बट वृक्ष का पेड़ भी मौजूद है, जहाँ पर तमाम भक्त पहुंचकर अपनी मन्नतों की गांठें वहाँ पर बांधते हैं और उनकी मन्नतें पूर्ण होती हैं। इस तरीके से दिन प्रतिदिन वर्ष व वर्ष लगातार भक्तों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जाती है। श्रावण माह में कई लाख भक्त यहाँ पर आकर के जलाभिषेक करते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कैमरामैन के साथ बरेली से मुनीश गुप्ता। बीते वर्षों एक भंडारे में घी कम पड़ने पर महंत ने मंदिर के बगल के तालाब से पानी भरवाकर कड़ाही में डलवा दिया और पूड़ियाँ बनने के बाद 2 पीपा घी उसी तालाब में वापस छोड़ दिया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है महंत रामगिरी जी। इस समय आप कौन से मंदिर पर विराजमान हैं? मैं समय श्री पंचेश्वरनाथ महादेव मंदिर बलवानपुर फुलवा पहुँचा हमारे जी इस समय सावन का महीना चल रहा है और प्रत्येक सावन के माह में लाखों से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं श्रद्धा स्वभाव के साथ। तो यहाँ पे हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि यहाँ की जो है किस तरीके का जो है इतिहास है और क्या मानव है, लोगों ने मानता है, किस तरीके के लोगों में सेवा भाव है। देखिए, मेरा नाम महंत रामगिरी श्री पंचेश्वरनाथ महादेव मंदिर भगवानपुर फुलवा पहुँचा हरेकपुर तहसील में आता है, जिला बरेली में है, यूपी प्रांत पड़ता है। इस मंदिर का जो कहानी है द्वापर समय की है। द्वापर में जब कौरव और पांडवों का झगड़ा हुआ उस समय पांडव अज्ञात मास में निकल पड़े थे। जब अज्ञात मास में जब यहाँ आए हुए थे तो घूमते घूमते इस जगह पर पहुँचे। जब इस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने इस जगह स्वतंत्र और शांति देखी तो यहाँ पर एक जो है भोलेनाथ की जो प्रतिष्ठा की। जब भोलेनाथ की प्रतिष्ठा की तो इस गांव में वो लोग रहने लगे। जब वो लोग यहाँ रहने लगे तो यहाँ नाद गांव में एक हिड़म्बा नाम का दाना रहता था। उसके बारे में पता लगा। उस दाने के लिए इस गांव का नाम आज पचौमी है, इस गांव का नाम था पंचमगढ़। तो पंचमगढ़ से एक घर से भोजन जाता था और जो भोजन लेके जाता था उसको भी ग्रहण कर लेता था और जो भोजन जाता था उसको भी ग्रहण करता था। जो बैलगाड़ी जाती थी उसके भी बछड़े गाय जो उसमें जाते थे सबको खा जाता था। जब आखिर पे जिस घर में वो लोग रहते थे उस घर की बारी आई तो उस घर वाले लोग रोने लगे। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, उस दाने के पास हम जाएंगे और हमारे पास जाते हैं। तो वो दूसरे दिन रोटी ले गए और दाने के पास गए तो दाना बड़ा खुश हुआ। जब दाना खुश हुआ तो उन्होंने उस दाने को मारा और मार करके वो लोग चले आए तो पूरा गांव जो पंचमगढ़ नाम का जो गाँव है एकदम स्वतंत्र हो गया। उसमें वो व्याधा खत्म हो गई, भयमुक्त हो गया। भयमुक्त हो गया। उसके बाद में वो लोगों को पता लगा कि ये कोई शक्ति है तो वो यहाँ से चले गए। यहाँ पर उसके बाद में अंग्रेज़ों का राज्य आया तो वो मुसलमानों का राज्य आया। जब मुसलमानों का राज्य आया तो मुसलमानों ने इसकी प्रतिष्ठा करना चाहा। औरंगजेब ने आकर के यहाँ इसको हाथियों से शिवलिंग को खिंचवाना चाहा लेकिन नहीं खींच पाए। जबकि उन्होंने फिर हथौड़े चलवाए। हथौड़े जब चलवाए तो शिवलिंग के ऊपर जो है खून निकला। जब खून निकला तो वो छोड़ के चले गए। उसके बाद में उसके वजीर को पता लगा तो वजीर भी जो देखने आया कि मैं भी चल के देखता हूँ वो कैसा शिवलिंग है। तो वजीर हाथी से आ रहा था। उस समय एक महात्मा रहते थे पुरी नाम के, वेदपुरी उनका नाम था जी। तो उन्होंने देखा कि ये
कोई वजीर आ रहा है तो मैं भी इसको यहाँ की शिवलिंग की करामत दिखाऊं। तो यहाँ एक दीवार है, उस दीवार पर बैठ करके बोले तू भी चल, इसका हाथी चल सकता है तो तू भी 2-4 कदम चल के बता उसको। जब उन्होंने दीवार को चलते हुए देखा तो वहाँ से उन्होंने वही बिठा दिया, हाथ जोड़ते हुए नाक रगड़ते हुए यहाँ पर आया और नतमस्तक हुआ। उन्होंने फिर उस समय 500 बीघा जमीन उसके नाम से लगाई। उसके बाद में यहाँ यज्ञ होते रहे, तो एक बार यज्ञ में घी कम पड़ गया, तो ये तालाब जो बगल में है, इस तालाब में से घी की जगह पे पानी का एक पीपा भरवा के और उसमें कढ़ाई में डाला और उससे पूड़ी निकलवाई। बाद में उस तालाब में घी डाला गया, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की ऐसी ऐसी करामात हुई। और यहाँ पर जिस व्यक्ति ने जो श्रद्धा की है, जो मन से मांगा है, वो मिला है। आज तक का ये रिकॉर्ड है। मुझे भी ये सेवा करते करते लगभग 15 साल होने जा रहे हैं और आना जाना मेरा लगभग 1968 से। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है।